एक हफ्ता हो गया लगभग, बारिश नहीं हुई है और अब लगता भी नहीं है कि होगी। इतनी चटक धूप आ जाती है दिन में, लग ही नहीं रहा है कि ये अगस्त का महीना चल रहा है। ऐसा लग रहा है मई जून स्टार्ट हुआ है। आज फ्रिज की सफाई करनी है। वैसे तो साफ़ ही रहता है, मगर थोड़ा सा सामान इधर उधर हो जाता है तो उसी को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज भद्रलोक को बोल दूंगी कि खाना वही बनाए ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। मगर उससे पहले भद्रलोक को उठाना तो पड़ेगा। चाय बना के रख दी है, अब बोल देती हूँ उठ जाओ। मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है। आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, सारंग बनाएगा, क्योंकि मुझे फ्रिज और माइक्रोवेव दोनों साफ़ करने हैं। वैसे तो साफ़ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करना है। पहले ये सारा सामान निकालना पड़ेगा बाहर, उसके बाद ही अच्छे से सफाई हो पाएगी। आज बुधवार है तो यहाँ हाट लगती है, तो आज फ्रेश सब्जियाँ आएंगी घर पे। जितनी भी पुरानी सब्जियाँ हैं उनको साइड करना पड़ेगा। लाइट भी चली गई है। काम शुरू करूं और लाइट जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हफ्ते में 2 बार फ्रिज तो साफ कर ही लेना चाहिए। फ्रेशनेस बनी रहती है फ्रिज की। और जो भी सामान रखो वो अच्छा भी दिखता है सफाई से। किचन में जो जो काम करता है उसको इसकी अहमियत पता होगी पक्का। आजकल बॉयज़ भी काफ़ी काम करने लग गए हैं किचन में। उनको भी काफ़ी पसंद आता है सफाई का काम। जो ऑर्गेनाइज रहना पसंद करता है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये। सामान निकालते निकालते पता नहीं क्या क्या गिर जाता है फ्रिज में, पता ही नहीं चलता है। ये बास्केट तो साफ़ हो गई है, नीचे वाली। अब इसे अंदर रख देती हूँ। ये आंवला कैंडी है, घर से लेके आई थी मैं। कभी कभार खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी है। ये मेरी मम्मी ने बनाई है, काफ़ी सारी बनाई है एक्चुअली, लेकिन मैं एक ही डब्बा लेके आई। तब से थोड़ा थोड़ा ही खा रही हूँ ताकि जल्दी ख़त्म ना हो। ये पूजा के लिए घी है, हमेशा ऐसे ही यूज़ करते हैं। इसे डब्बे में निकालना भूल गए थे, इसी से यूज़ करे जा रहे हैं। अब तो थोड़ा सा ही बचा है। ये फ्रूटी है जो मैं वृंदावन से लेके आई हूँ, प्रसाद में मिली थी। केचप कभी कभी यूज़ करते हैं इसे। ये मेरा फेवरेट खजूर, कब से मंगा के रखा हुआ है। ये बटर के छोटे छोटे पैकेट हैं, बिरयानी बनाने के लिए लेके आए थे इसे। खाना है कि रखना है इन्हें। ये ग्रीन टी है, उत्तराखंड से लेके आई थी। मम्मी लोगों के साथ कौसानी गई थी तो वहाँ से एक शॉप से ली थी। मैं ही पी लेती हूँ कभी कभी इसे। तो भद्रलोक को तो वही नॉर्मल टी पसंद है। ये पंजरी का प्रसाद है, जन्माष्टमी का। ये भी मैं वृंदावन से लेके आई थी। आज इसे ख़त्म करूँगी। तुम भी खा लेना इससे थोड़ा सा, ठीक है? ऐसा ना हो ऐसे ही पड़ा रहे। कब से रखी हुई है यार ये, कितने टाइम से। पीने का इरादा है कि नहीं? एक्सपायरी चेक कर लो इसकी, ठीक है? ये मुझे बेकिंग पाउडर लग रहा है। लग क्या रहा है ही? केक बनाओगे क्या इसका? ये शायद मम्मी ने रखा है घी, मंदिर अंदर जाने के लिए। ये मलाई स्टोर करके रखी है हम लोगों ने ऊपर,
इसी का घी बनता है। चलो देखते हैं क्या बनाया है सारंग ने। अरे वाह, सिलबट्टे वाली चटनी, बहुत बढ़िया। आलू भिंडी फ्राई, ये धुली मूंग लग रही है मुझे, काफ़ी टेम्पटिंग है। खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। खाना खा लेती हूँ पहले, बाद में काम करूँगी, बहुत तेज़ की भूख लग रही है। खाना खाने के तुरंत बाद मैंने वापस काम शुरू किया। एक हल्के गीले कपड़े से मैंने पूरा फ्रिज वाइप किया। सब्जियों को अरेंज करके सारा सामान दोबारा से फ्रिज में अलाइन किया। एक ही टमाटर है, ले आना आज। गर्मी बढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में बस यही था कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करूं। साफ करते करते मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। कुछ दिन पहले ही मैंने साफ किया नींबू से, तो आज ज़रूरत नहीं है। और इस कांच को साबुन से धोना पड़ेगा। विंडोज़ खुली रहती हैं किचन की, तो धूल आती रहती है। सफाई पूरी हो चुकी थी। अब इसके बाद मुझे थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत थी। कितने दिनों से हमने कोई नई मूवी या सीरीज़ नहीं देखी थी। काफ़ी सारी नई नई मूवीज़ आ गई हैं। लास्ट हमने माँ मूवी देखी थी थिएटर में जाके। ऐसा है, थोड़ी देर में नैप ले लेती हूँ, इससे पहले ट्यूशन के बच्चे आ जाएं। और मूवीज़ तुम देखो, मैं सो जाती हूँ। आप लोगों ने हमारे घर का मंदिर तो देखा ही है। उसका जो डेकोरेशन हम लोग करते हैं, उसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा है हमसे कि उसका रेफरेंस कहाँ से लेते हो। हमारे जो श्री महाराज जी हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ प्रेम मंदिर और भक्ति मंदिर, जिसमें बहुत सुंदर डेकोरेशन होता है, सारा रेफरेंस हम वहीं से लेते हैं। मंदिर का डेकोरेशन बहुत मायने रखता है। ठाकुर जी किशोरी जी का जो श्रृंगार है वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन डेकोरेशन बहुत टाइम ले लेता है। इसी के साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैंने कल रात बनाया है। काफ़ी देर हो गई थी इसको बनाते बनाते। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ ही मैं सोच रही थी कि ये काम करना है मुझे, और इस काम में मुझे बहुत मज़ा आता है। अगेन इसका आइडिया मैंने प्रेम मंदिर से ही लिया है। जैसे कि आपको पहले बताया है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स होते हैं जो डेकोरेट होते हैं, थोड़े बड़े छोटे इस टाइप के। अब कल रात की ही बात ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सारा सेटअप लगाया, लैपटॉप में भजन लगाए और अपना काम शुरू किया। टाइम का पता ही नहीं लगा मुझे बिल्कुल। सारंग ने मुझे आके बोला कि अब सोना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस बार जन्माष्टमी में ठाकुर जी किशोरी जी ने क्या पहना, कैसा श्रृंगार हुआ है उनका। छह बजते ही लोगों के घरों से शंख और घंटियों की आवाज़ें आने लगती हैं। ट्यूशन पूरा करके मैं भी शाम की पूजा और आरती दोनों कर लेती हूँ।
इस बार जन्माष्टमी में गोल्डन टच दिया है ठाकुर जी किशोरी जी को। पूरा श्रृंगार गोल्डन कलर का ही हुआ है, जिसमें काफ़ी जच रहे हैं। वैसे तो इनको कोई भी कलर पहना दो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, और आप यही श्रृंगार अगर 10 दिन बाद भी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कल ही श्रृंगार किया है। वैसे तो हमेशा नया नया ही श्रृंगार होता है, लेकिन जब भी होता है हर श्रृंगार में ये अलग ही दिखते हैं। किसी किसी श्रृंगार में इनका फेस एकदम पतला सा लगता है, और कभी ऐसे लगते हैं जैसे खाते पीते घर के हैं, गोल मटोल से। और इनकी आंखों में देखो तो ऐसा लगेगा कि ये आपको ही देख रहे हैं, नज़र नहीं हटती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ठाकुर जी का फेस राधे रानी की तरफ कर देते हैं जब भी इनका श्रृंगार होता है, ताकि ठाकुर जी पूरा श्रृंगार होते हुए देख सकें। ठाकुर जी बहुत नटखट हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, श्रृंगार कराते टाइम अपना कुछ भी एक आइटम छुपा देते हैं, जैसे पायल हो गई या हाथ की कंगन हो गए, छुपा देते हैं। मैचिंग नहीं मिलता है और बहुत देर के बाद मिलता है, जबकि सामने पड़ा हुआ होता है, लेकिन ढूंढने में हालत ख़राब हो जाती है हमारी। ऐसी लीला करते हैं ये। इनकी बातें और इनकी फीलिंग्स वो हर दिन नई नई आती हैं और कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अभी के लिए चलती हूँ, वो बताया था ना सुबह डेकोरेशन वाला काम, उसे पूरा करना है। I'm just good